ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। और जैसे कि सभी बच्चों को पता है, हम 9th क्लास में किस विषय को पढ़ रहे हैं। हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं, ठीक है। और उसमें हमने आपका कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है? उसमें हमने आपका चैप्टर किया हुआ है नंबर सिस्टम, ठीक है, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति तो संख्या पद्धति नंबर सिस्टम को पढ़ने के लिए जितने भी जरूरी कंसेप्ट की जरूरत होती है उसको हम क्लास में कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी क्रम में आज भी हम एक नया टॉपिक करेंगे। और लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, रिवीजन करना है। जो भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसका हम करेंगे रिवाइज। चलिए, तो कुछ बातें हैं वो आपको याद रखनी है। नंबर एक तो आपका जो माइक है वो बंद रखना है और कैमरा भी आपका बंद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके कोई भी सवाल अगर आते हैं या डाउट्स होते हैं तो वो आप कहाँ पर करना है, इनकॉल मैसेज पर। 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे आप, पहला ही ऑप्शन आता है इनकॉल मैसेज का, वहां पर आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको बोला जाता है कि पोल में जाकर आपको उत्तर करना है। पोल में उत्तर करना है, तो पोल में उत्तर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लास्ट ऑप्शन आपका एक्टिविटी का आता है, ठीक है। तो एक्टिविटी पर क्लिक करना है और एक्टिविटी पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो पोल आ जाएगा। पोल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास क्वेश्चन नंबर आएगा और ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो जो भी ऑप्शन सही होगा उस पर टिक कर देना है और वोट कर देना, ठीक है। तो इस तरीके से आपके जो आंसर्स हैं वो हमारे पास आते हैं। चलिए, अभी हम आ जाते हैं आगे। तो सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। हम भिन्न पढ़ रहे थे और भिन्न को हमने देखा था भिन्नों पर सक्रियाएं, ठीक है। भिन्नों पर सक्रियाएं की बात हमने करी थी, लेकिन उससे पहले हम भिन्न कितने प्रकार के होते हैं वो आपको बता देते हैं। तो जैसे कि हम 2-3 क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं कि जो भिन्न के प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 उचित भिन्न होता है, नंबर 2 अनुचित भिन्न होता है, और नंबर 3 मेरे पास कौन सा भिन्न होता है, मिश्रित भिन्न होता है। मिश्रित भिन्न होता है, ठीक है। और ये आपको पता है कि भिन्न का फॉर्म कैसे होता है, P/Q का फॉर्म होता है, और ऊपर वाले को हम बोलते हैं और नीचे वाले को हम बोलते हैं हर, ठीक है। तो यहाँ पर उचित भिन्न की अगर बात करते हैं तो उचित भिन्न क्या होगा, जो उचित भिन्न होगा उसमें जो हर होता है हमारे पास वो कैसा होता है, अंश कैसा होता है, इसमें जो अंश होता है वो कम होता है। किससे कम होता है, हर से कम होता है, ठीक है। लेकिन अनुचित भिन्न की अगर बात करते हैं तो अनुचित भिन्न में जो अंश होता है वो अंश बड़ा होता है हर से, ठीक है। तो यहाँ अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो मैंने लिखा 5/11, तो ये एक उचित भिन्न है। यहाँ अगर बात करते हैं तो मैंने लिखा 11/5, ये एक अनुचित भिन्न है। और मिश्रित भिन्न की अगर बात करते हैं तो इसमें 2 नंबर होते हैं हमारे पास, एक तो पूर्ण संख्या होती है और दूसरा हमारे पास होता है उचित भिन्न। दोनों मिलकर बनाते हैं क्या, मिश्रित भिन्न। जैसे मैंने बात की यहाँ पर 4/1/5, तो ये कहलाता है मिश्रित भिन्न, ठीक है। क्या कहलाता है ये, मिश्रित भिन्न कहलाता है। तो यहाँ तक सभी बच्चों को अगर समझ में आया है तो वाई टाइप करेंगे बेटा, सभी वाई टाइप करेंगे अगर यहाँ तक समझ में आया है। वेरी गुड। चलिए, तो अभी हम आ जाते हैं आगे। चल, तो ये हमने देखे प्रकार की, ये हमारे पास प्रकार होते हैं। उसके बाद हमने कन्वर्जन देखा था कि किस तरीके से हम मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में चेंज करते हैं, है ना। और अनुचित भिन्न को मिश्रित भिन्न में कैसे चेंज करते हैं। फर्स्ट हमने क्या देखा था कि अनुचित भिन्न को अगर हमें चेंज करना है, अनुचित भिन्न को अगर हमें चेंज करना है, किस में चेंज करना है, मिश्रित भिन्न में चेंज करना है। मिश्रित भिन्न में चेंज करना है तो उसके लिए मैंने सिर्फ एक ही फॉर्मूला आपको बताया है, ठीक है। एक ही फॉर्मूला मैंने बताया क्या, कि आपको क्या करना है, पहले भागफल लिखना है, भागफल लिखना है, ऊपर लिखना है शेषफल, और नीचे लिखना है हर के जगह पर क्या, भाजक, भाजक लिखना है। तो मैं इसको एक एग्जांपल से आपको करके बताता हूँ जल्दी से। मैंने लिखा 17/4, 17/4, तो 4 से पहले तो भाग करना पड़ेगा, 17 को भाग किया तो 4 चौक 16, ठीक है। माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, तो यहाँ पर शेषफल तो बच गया मेरे पास 1, ठीक है। और भागफल मेरे पास कितना है, भागफल कितना आ रहा है बेटा, भागफल आ रहा है 4, ये आ गया बेटा भागफल, ठीक है। और भाजक की बात करते हैं तो जिससे भाग करते हैं वही होता है भाजक, ठीक है। या तो आप भाजक रख दे, या मैं क्या बोलता हूँ आपको, या मैं क्या बोलता हूँ आपको कि जो भी हर होता है वही आता है।
जो भी हर होता है वही आता है हमारे पास। तो यहाँ पर रखेंगे वैल्यूज। अभी भागफल 4 आया है, शेषफल 1 है, और भाजक भी मेरे पास कितना आया है, 4 आया है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी अनुचित भिन्न को किसमें चेंज कर सकते हैं, मिश्रित भिन्न में चेंज कर सकते हैं। मिश्रित भिन्न में चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। ये चीजें अगर सभी को क्लियर है बेटा तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। यस यस सर, समझ आ गया। क्या हुआ बेटा? सर एक बार सर दोबारा समझाओगे सर? ये अनुचित भिन्न यस सर। अभी समझ में आया है या नहीं आया? सर मैं अभी अभी आया हूँ सर क्लास में। तो बेटा ये तो रिवाइज कर रहे हैं हम, ये तो हमने 2-3 क्लास पहले ही पढ़ लिया है ना। चलिए फिर आपने से। सर हाँ आपने सर कल का क्लास नहीं ली? हाँ, कल मैडम ने क्लास ली थी ना आपकी। सर हाँ चलिए, तो सर अभी आ जाते। हाँ मैं फिर से बता देता हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ क्या मैंने किया है। यहाँ पर अनुचित भिन्न को मिश्रित भिन्न में चेंज करना था। तो अनुचित भिन्न को मिश्रित भिन्न में चेंज करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है कि भागफल ऊपर लिखते हैं शेषफल, नीचे लिखते हैं भाजक। तो मिश्रित अगर आपके पास अनुचित भिन्न है तो सबसे पहले तो आप भाग करेंगे। 4 से आपने भाग किया किसको, 17 को। 4 से यहाँ पर अगर हमने भाग किया है तो यहाँ पर शेषफल जो आ रहा है, शेषफल आ रहा है कितना, 1। शेषफल आ रहा है 1, और यहाँ पर भागफल जो आ रहा है वो 4 आ रहा है, और इसका जो भाजक है वो 4 है। तो यहाँ पर भी आपको वैल्यूज रखनी है, भागफल 4, शेषफल 1 और भाजक 4। तो ये आ जाता है बेटा मिश्रित भिन्न। मतलब कि यहाँ पर हमने क्या सीखा कि कोई भी अनुचित भिन्न अगर होगा तो उसको हम इस तरीके से मिश्रित भिन्न में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मिश्रित भिन्न में चेंज कर सकते हैं। अभी हम इससे आगे आ जाते हैं कि दूसरा जो पॉइंट मैंने आपको कराया था वो था क्या, कि अगर आपके पास मिश्रित भिन्न है, अगर आपके पास मिश्रित भिन्न होता है, मिश्रित भिन्न, ठीक है, तो उसको आपको क्या चेंज करना है, किसमें चेंज करना है, अनुचित भिन्न में चेंज करना है। तो इसके लिए तो मैंने सिंपल ये आपको बोला था कि अनुचित भिन्न में आपको चेंज करना है। तो अनुचित भिन्न में चेंज करने के लिए मैं एग्जांपल से बताता हूँ कि यहाँ पर आपके पास ये दिया हुआ है एक मिश्रित भिन्न। अनुचित भिन्न में चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, इस भागफल की गुणा इस भाजक में करना है। पहले तो कर दीजिए गुणा, कि 4 की गुणा 9 में करना है, और जो भी आपके पास शेषफल है उसको आपको जोड़ देना है। बटे 9 है यहाँ पर तो बटे 9 ही आएगा। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पर कितना, 4 निम 36, सर 41/5 आ गया। 41/9 आया बेटा आंसर। कितना आएगा, 41/9। तो ध्यान रखना है कि जो बटे की संख्या 9 है वो ही बटे में आएगा। ठीक है, चेंज नहीं करेंगे आप। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है कि कैसे हम मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में चेंज करते हैं। तो ये चीजें हमने सीखी थी। उसके बाद हमने क्या सीखा, उसके बाद हमने सीखा कि जो भिन्न हमारे पास होते हैं उनको हम कैसे जोड़ेंगे। कल की क्लास में आपने देखा था ना कि कैसे आप भिन्नों को जोड़ेंगे, सीखा है जोड़ना। यस सर। चलिए तो उसको यस थोड़ा सा सर। रिवाइज कर लेते हैं, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। कि पहला मैंने लिखा यहाँ पर कि कोई भी अगर आपके पास भिन्न दिए हुए हैं दो, और उसको आपको क्या करना है, जोड़ना है। तो क्या करना पड़ेगा, पहले नीचे जो हर होते हैं उनका एलसीएम लेना पड़ता है पहले, है ना, उनका एलसीएम आपको लेना पड़ता है। एक बात याद रखेंगे बेटा कि अगर 4 और 5 में कोई भी कॉमन नहीं है, कोई भी कॉमन नहीं है, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट गुणा करेंगे। कि 4 की गुणा 5 में करेंगे तो 20 आ जाएगा। ठीक है, कॉमन का मतलब होता है कि क्या आपके पास कोई ऐसा नंबर है जो दोनों को काट रहा है। कोई नहीं है ऐसा नंबर मेरे पास जो दोनों को काट रहा है ना, दोनों को काट रहा है, कोई ऐसा एक नंबर नहीं है मेरे पास। चलिए उसी में क्या करना होता है आपको, कि दोनों की गुणा करनी होती है। तो 4 और 5 की गुणा करा तो 20 आया। यहाँ पर 5 की गुणा करेंगे, अब 5 की गुणा करते हैं 7 में। ठीक है, तो 7 गुणा 5 प्लस उसी तरीके से 4 की गुणा करेंगे आप 7 में, फिर से क्या आ जाएगा, 7 गुणा 4। तो अब आप लिख दीजिए 7 पंजे 35 और 7 चौक 28। अभी आपको क्या करना है, जोड़ना। अभी आपको जोड़ना है 5 और 8 13, 13 का 3 हासिल लगा 1, 3 और 2 5 और 1 6, तो 63/20 आया। 63/20 आपका आंसर आया। तो इस तरीके से बेटा आपको क्या करना है, दो भिन्नों को आपस में जोड़ना है।
तो जोड़ना आ गया बेटा अभी आपको? अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो डाउट पूछ लेंगे। नो सर, समझ आ गया सर। बेटा ध्यान से, क्योंकि क्या होता है कि अभी सारी चीजें आपको समझ में आ गई है, लेकिन कुछ बच्चों का डाउट आता है कब? जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं और जब आप आंसर गलत कर देते हैं, तब आप बोलते हैं कि सर ये मेरे को है ना समझ में नहीं आया था। तो अभी भी कुछ भी अगर छोटे से छोटा भी डाउट अगर आपका है तो डाउट पूछ लें। बिना सर समझ में भी आ गया सर पूरा। पूरा समझ में आ गया? चलिए, तो अभी हम आ जाते हैं आगे। अभी मैं एक दो एग्जांपल और आपको करा देता हूं कि कैसे आप नंबरों को जोड़ेंगे। बेटा माइक बंद रखेंगे, किसी बच्चे का माइक ऑन हो गया, माइक बंद करेंगे बेटा, क्लास बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रही है। जिस बच्चे का माइक ऑन है बेटा माइक बंद रखेंगे। दीपक बर्नवाल के नाम से जो बच्चा है। क्या होगा? क्या होगा? बेटा बाकी बच्चे ध्यान रखेंगे, इस तरीके से माइक को अपना ऑन नहीं रखना है आपको, ठीक है? तो यहाँ ध्यान रखेंगे सभी बच्चे कि अगर माइक ऑन हो जाता है तो तुरंत आपको बंद कर देना। चलिए अभी आगे आ जाते हैं। तो कुछ और एग्जाम्पल हम कर लेते हैं। मैंने आपको बताया वहां पर कि अगर आपके पास ऐसे दो नंबर आते हैं, कैसे दो नंबर, कि जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है ना, जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो वहां पर आपको क्या करना है, वहां पर आप इन दोनों की गुणा करेंगे एलसीएम के लिए। तो गुणा कर दीजिए, कितना आएगा? 6 आएगा। 2 तिया 6, 2 तिया 6 आ गया बेटा, ठीक है? अभी क्या करना है सर 5 की और 3 की गुणा करनी सर। वेरी गुड, 5 और 3 की गुणा करेंगे। यहीं से स्टार्ट करना है बेटा, हमेशा सेकंड वाले से ही स्टार्ट करना है। 3 की और 5 की गुणा करेंगे, उसके बाद 2 की गुणा करेंगे साथ में, 2 की गुणा करा साथ में, तो मेरे पास आ गया 5 तिया 15 और 7 दूनी 14 बटे 6, ठीक है? तो 15 और 14 हो गया 29 बटे 6। तो ये बेटा हमारा पास आ गया आंसर। इस तरीके से आपको करना है। अब एक और मैं क्वेश्चन यहाँ पर ले रहा हूं, मैंने लिखा 1/6 और प्लस 1/8। क्या अभी आप मेरे को बताएंगे क्या ये दोनों नंबर किसी एक टेबल से डिवाइड हो जाएंगे? यस सर, 2 की टेबल से। 2 की टेबल से हो जाएंगे, वेरी गुड। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है कि अगर ये किसी एक टेबल से डिवाइड हो जाते हैं, किसी एक टेबल से डिवाइड हो जाते हैं, तो वहां पर आप लेंगे एलसीएम। क्या लेना है आपको? एलसीएम लेना है। अब देखो क्या एलसीएम आता है कि 6 और 8 का आपको एलसीएम लेना है। मैं यहीं पर ले लेता हूँ, 6 और 8 का क्या लेना है? एलसीएम। एक साथ मैंने ले लिया, तो सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे। 2 से कर दिया, 2 तिया 6, 2 चौक 8। फिर 2 से करेंगे भाग इसको, तो 3 तो नहीं होगा, 3 को हम ऐसे ही उतार लेंगे, 4 हो जाएगा कि 2 दूनी 4। फिर 2 से करेंगे, यहाँ पर आया 3 तो नहीं होगा, 2 एकम 2, ये हो गया। फिर हमें क्या करना है? 3 से करना है, तो 3 एकम 3, है ना, 3 एकम 3। तो ये बेटा हमारे पास आ गया क्या? एलसीएम। क्या आएगा एलसीएम? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है? तो ये हमारे पास एलसीएम आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 आपका एलसीएम आ गया, ठीक है? ये चीजें क्लियर है बेटा सबको? यहाँ तक तो डाउट नहीं है किसी को? यस सर, समझ आ गया। समझ आ गया। चलिए तो अभी हम आ जाते हैं आगे, ठीक है? अभी हम आ जाते हैं आगे। तो यहाँ पर हमारा जो एलसीएम आया था वह एलसीएम आया है 24, तो ये रहा 24, मैंने यहाँ पर लिख दिया 24। उसके बाद बेटा इंपॉर्टेंट जो पार्ट है बेटा वो ध्यान रखना है, क्या? जो भी एलसीएम आया है उसको आप डिवाइड करेंगे। अब किससे डिवाइड करेंगे? जो दोनों भिन्न के जो हर है उन दोनों से आपको डिवाइड करना है। एक तो 6 है हर, ठीक है? और दूसरा क्या है? दूसरा क्या है बेटा? 8। दूसरा है 8, तो 8 से भी आपको डिवाइड करना है। तो मैंने अलग लिख लिया, ये रफ कॉपी में आप ऐसे लिख लेंगे, रफ कॉपी में आप ऐसे लिख लेंगे। तो 6 चौक 24, 6 चौक तो हो गया 24। जो 4 आया है इस 4 की गुणा करेंगे 1 में, 4 गुणा 1, ठीक है? अब इसको भी डिवाइड करेंगे, 8 तिया 24। जो 3 आया है इस 3 की गुणा करेंगे 1, ठीक है बेटा? बेटा माइक बंद रखेंगे जिस भी बच्चे का माइक ऑन है। सर मेरा आंसर आ गया। ठीक है बेटा, वेरी गुड। मैच करेंगे अपना आंसर। तो यहाँ पर क्या आएगा? 4 एकम 4 और 3 एकम 3 बटे 24।
तो ये आंसर आ गया बेटा 7/24। तो इस तरीके से आपको सर मेरा आंसर ठीक है। वेरी गुड बेटा। चलिए आगे आ जाएंगे। अभी एक और मैं इसी तरीके का क्वेश्चन आपको करा देता हूं, ठीक है। तो यहां पर मैंने लिखा कि 5/3/8, ठीक है, और यहां मैंने लिखा +6 1/10, ठीक है, ये चीज मैंने लिखी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको इस मिश्रित भिन्न को चेंज करना है अनुचित भिन्न में, और अनुचित भिन्न में चेंज करना आपको आता है। क्या करते हैं, 5 और 8 की गुणा करेंगे पहले, तो 5 8 40, और उसमें 3 को जोड़ देंगे, 40 और 3 43, तो 43/8 आ गया। इसको भी ऐसे ही करना है। 10 छिक्का 60, 10 छिक्का 60, 60 में अगर एक को हम जोड़ देते हैं 61 तो 61/10 आ जाएगा। 61 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। बेटा माइक बंद रखेंगे, माइक बंद रखेंगे बेटा, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, क्लास हो नहीं पाती है। माइक बंद रखेंगे अपना। चलिए, तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया, 61/10। अभी क्या करना है आपको, अब इनको एलसीएम लेना है आपको। एलसीएम लेने से पहले आप ये बताएंगे मेरे को, क्या ये दोनों नंबर किसी एक टेबल से डिवाइड हो रहे हैं? यस सर, 2 की टेबल से। 2 के टेबल से हो रहे हैं, 2 के टेबल से हो रहे हैं, तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। डायरेक्ट गुणा नहीं करेंगे, एलसीएम ले लीजिए। तो 8 और 10 का लेंगे एलसीएम। तो सबसे छोटा नंबर 2 है, 2 से डिवाइड किया, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, फिर से 2 से हो रहा है, 2 दूनी 4, 5 नहीं कटेगा तो ऐसे उतार देंगे, फिर से 2 से होगा तो 2 एकम 2, 5 को ऐसे उतारा, अब 5 से कर देंगे, ठीक है, तो ये आ गया 1। ये तब तक आपको डिवाइड करते रहना है जब तक कि नीचे 1 1 नहीं आ जाता है। तो अभी 1 1 आ गया आपके पास, है ना, 1 1 आ गया, तो एलसीएम कितना आया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया बेटा एलसीएम। बेटा माइक बंद रखेंगे अपना, माइक बंद रखेंगे। जो भी बच्चे माइक में बोल रहे हैं बेटा माइक बंद रखेंगे। अभी जब मैं आपसे पूछूंगा तब आप बताएंगे। चलिए, तो यहाँ पर बेटा क्या आएगा हमारे पास एलसीएम, कि 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 पंजे 40, 40 बेटा एलसीएम आ गया, है ना। 40 हमारे पास क्या आया, इसका एलसीएम आ गया। उसके बाद मैंने आपको बोला था, क्या बोला था मैंने, कि आप जो भी एलसीएम आएगा उसको आपको दोनों हर से डिवाइड करना है। तो आप 8 से भी डिवाइड करेंगे और 40 को आप 10 से भी डिवाइड करेंगे। तो एलसीएम तो आ गया 40, ठीक है। 8 से मैंने डिवाइड किया तो 8 पंजे 40, 5 की गुणा करेंगे आप 43 में, 5 की गुणा करेंगे 43, ठीक है। उसी तरीके से 10 से मैंने डिवाइड किया तो 4 आया। इस हाँ बेटा बोलिए। सर मेरा आंसर आ गया। बेटा मैच करिए ना अपने आंसर को। अगर बीच में ऐसे क्लास में बोलते हैं तो क्लास बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। आपने कर लिया है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, आपने सबसे पहले आंसर कर लिया है, लेकिन आप अपने आंसर को मैच करेंगे, तो संजय कुमार ठीक है। सर वो सर चलिए, तो बेटा माइक बंद रखेंगे। कौन है बेटा ये? क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बोला था अपना माइक और कैमरा बंद रखेंगे जब तक आपको ओपन करने के लिए नहीं बोला जाता है। बहुत ज्यादा क्लास को डिस्टर्ब करने हैं आज आप। अगर जो चीजें आपको समझ में नहीं आ रही है आप डायरेक्ट अनम्यूट कीजिए और पूछिए कि सर मेरे को ये चीजें समझ में नहीं आई, लेकिन कोई फालतू की बातें नहीं करेगा। चलिए ध्यान देंगे यहाँ पर। और ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है बेटा। आप जब तक मैथ्स को पढ़ेंगे ना, यही क्वेश्चन आपके बार बार आने वाले हैं, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके बार बार आने वाले हैं। बस वहां पर क्या होगा, फॉर्मूला चेंज होगा, लेकिन कैलकुलेशन आपकी यही आने वाली। तो ध्यान से समझेंगे, ध्यान से नोटबुक लेकर बैठिए साथ में, जो मैं चीजें बता रहा हूँ नोट करते जाइए। अगर कोई भी डाउट है तो डायरेक्ट पूछिए कि सर ये हमें समझ में नहीं आया, लेकिन फालतू की बातें कोई नहीं करेगा। चलिए, ये जो स्टेप्स है बेटा याद रखने हैं आपको। मेरे पास 4 आया है, 4 की गुणा आपको करना है 61 में। और जब क्वेश्चन मैं पोल में पूछता हूँ ना आपसे, तब आप आंसर गलत करते हैं और बोलते हैं फिर कि सर मेरे को वो चीजें समझ में नहीं आई। तो अभी समझ लीजिए उसको ठीक से। तो 4 की गुणा करेंगे आप किसमें, 61 में करेंगे। अभी 5 की गुणा करिए, 5 या 15, 15 का 5 हासिल लगेगा 1, 5 चौक 20 और 1 21, ठीक है।
यहाँ पर 4 की करेंगे तो 4 एकम 4, 4 छिंग 24 बटे 40। तो अभी क्या हो गया यहाँ पर, अभी इनको हमें क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ दीजिए, 4 और 5 कितना होगा, 9 होगा। 4 और 1 कितना होगा, 5 होगा। 2 और 2 कितना होगा, 4 होगा। तो ये बेटा आपका आंसर आ गया 459/60। 459/60 आया है। ठीक है, तो यहाँ मैच कर लेंगे बेटा, जिसने पहले ही आंसर कर लिया है वो अभी मैच कर लेंगे आंसर को। सर मेरा ठीक है, तो जिसका आंसर, वेरी गुड, जिस भी बच्चे का आंसर सही आया है, वेरी गुड। इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है। अभी यहाँ पर मेरे को बताएंगे जो भी बच्चे जुड़ने क्लास में, कि अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो डाउट पूछ लेंगे। डाउट है किसी का कुछ, समझा दो सर, अगर डाउट है तो डाउट। एक बार और हाँ बेटा समझा दो सर। बोलेंगे, ठीक है। 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 30। कहाँ पर है 30 इक्वल टू? सर आपने 40 लिख दिया। हाँ तो 40 ही तो होगा, ये 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 पंजे 40। सॉरी सर मैंने प्लस कर दिया। प्लस नहीं करना है बेटा। ठीक है, चलिए मैं दोबारा से एक बार फिर समझा समझा दो देता सर हूँ एक आपको। बार और। हाँ देखो बेटा, मैंने क्या बोला आपको, मैंने बोला कि आपको पहले तो मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में चेंज करना है। वो हमें आता है अब, क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चन करें कि आपको मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 5 और 8 की गुणा करेंगे। तो 5 8 40, 40 में 3 को जोड़ देंगे तो 43/8। मतलब हर को हम जो इसको अंश को हम जोड़ देते हैं, ऐसे यहाँ पर करना है। 6 और 10 की गुणा करेंगे तो 60, 60 में 1 को जोड़ देंगे 61/10। ठीक है, अब यहाँ पर आपको चेक करना है जो हर दिए हुए हैं, क्या ये दोनों हर किसी एक टेबल से डिवाइड हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं, 2 से ये डिवाइड हो रहे हैं दोनों। देखो 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। तो अगर ऐसा होता है, तो आप इस तरीके से एलसीएम लेंगे। ले लीजिए एलसीएम, 2 से करेंगे भाग ये आएगा, 2 से करेंगे भाग ये आएगा, 2 से भाग करेंगे ये आएगा, 5 से करेंगे ये आएगा। एलसीएम लिया इसका हमने तो एलसीएम आ गया 40। उसके बाद मैंने बोला था कि जो भी एलसीएम आता है उसको आपको दोनों हर से डिवाइड करना है। 8 और 10 से डिवाइड आपको करना पड़ेगा। देखो मैंने अलग अलग लिख दिया, इसलिए 40 को 8 से भी भाग करा, 40 को 10 से भी भाग करा। 8 से भाग करा तो 5 आया, और उस 5 की गुणा करेंगे 43 में। ठीक है, क्योंकि हमने 8 से डिवाइड किया था ना, तो पहले ही भिन्न को क्या करेंगे, 5 से गुणा करेंगे। उसके बाद दूसरे वाले हर से हमने डिवाइड किया तो 4 आया, तो इस 4 की गुणा करेंगे 61। 43 की 5 में गुणा करेंगे 215, 4 की गुणा करेंगे 61 में 244/40। दोनों को जोड़ देंगे तो 459/40। चलिए बताएंगे अभी बेटा, अभी समझ में आ गया सबको? यस सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलिए। सर जिसके कोई भी एक भी टेबल से मैच ना हो तो वो वाला एग्जांपल करवाइयो सर एक बार। मैच ना होते हो मतलब? मतलब कि सर एक यानी कि 2 डिजिट एक टेबल में ना हो, भाग ना होते हो, वो वाला एग्जांपल समझा दो सर। बेटा वो तो हमने किए ना अभी ऊपर, वो सर मेरे सारे को समझ एग्जाम्पल। नहीं आया। क्या नहीं समझ में आया इसमें? ये सारे हमने एग्जाम्पल पहले यही किए। क्या क्लास आपने ज्वाइन करी थी पहले या बाद में ज्वाइन करी है? क्लास को कब ज्वाइन किया है आपने? सर अभी किया था सर। हाँ तो ये बोलो ना कि मैंने लेट क्लास को ज्वाइन किया है। हाँ, इससे पहले मैंने यही एग्जाम्पल कराए पहले। चलिए समझेंगे, यहाँ पर मैं फिर से बता देता हूँ इसको आपको। इस तरीके के आपके पास अगर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, जिसमें दोनों के दोनों नंबर किसी एक टेबल से डिवाइड नहीं होंगे, तो वहां पर डायरेक्ट ही गुणा करना है। 4 और 5 की गुणा करेंगे तो 20 आएगा। ठीक है, अभी क्या करना है आपको, अभी 5 की गुणा यहीं से स्टार्ट करते हैं। 5 की गुणा करेंगे 1 में, 5 की गुणा करी 1 में, प्लस अभी 4 की गुणा करेंगे 3 में, तो 4 की गुणा करी 3, तो ये आ गया आपके पास 5 एकम 5 और 4 दिया 12/20, तो ये आ गया 17/20। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। अभी चीजें क्लियर है सबको? यस सर अब आ गया समझ। यस सर। चलिए एक टाइप का क्वेश्चन और रह गया, उसको खत्म करके हम फिर आगे आ जाते हैं। तो मैंने लिखा यहाँ पर 4 1 3
प्लस यहाँ पर लिखा मैंने 5/1/3, ठीक है, इसको आपको करना है। तो सबसे पहले तो आपको मिश्रित भिन्न को किसमें चेंज करना पड़ेगा, अनुचित भिन्न में चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए 4 और 3 की गुणा करेंगे तो 4 तिया 12, 12 में 1 को जोड़ देंगे तो 13/3, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर करना है, 5 और 3 की गुणा करेंगे तो 5 तिया 15 और 1 को जोड़ देंगे तो 16/3। अभी यहाँ पर ध्यान देंगे, इनका जो हर है वो कैसा है बेटा, समान है। हर कैसा आया है, समान आया है। अगर हर समान आता है, अगर हर समान आता है तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 एलसीएम आ जाएगा, वही आ जाएगा जो हमारे पास हर दिया हुआ है। 3 दिया हुआ है तो 3 ही आएगा। और ऊपर वाली संख्या को हम ऐसे ही लिख देंगे, 13 + 16। ऊपर वाली संख्या को हमें ऐसे ही लिख देना है। अभी हम जोड़ देंगे इसको। बेटा माइक बंद रखेंगे, किसी बच्चे का माइक ऑन हो गया। तो जोड़ा हमने तो ये आ गया 39/3, 39 नहीं 29/3, 29/3 आंसर आ गया। बताएंगे बेटा, यहाँ तक समझ में आया? यस ये चीजें समझ में आई है? यस चलिए, सर। अगर ये चीजें समझ में आई है सभी के, तो अभी बेटा होगा आपका रिकॉल टेस्ट। रिकॉल टेस्ट होगा, उसमें आपको क्या करना है, पोल में आंसर करना है। पोल में आप आंसर करेंगे। ये रहा बेटा क्वेश्चन, ठीक है, ये रहा क्वेश्चन कि 9/14 प्लस 5/21, 5/21। तो सबसे पहले काम होगा आपको चेक करना क्या ये दोनों नंबर किसी एक नंबर से डिवाइड हो रहे हैं। अगर डिवाइड हो रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर डिवाइड होंगे तो आप लेंगे एलसीएम, अगर डिवाइड नहीं होंगे तो डायरेक्ट होगा। चलिए सभी बच्चे जल्दी से अपना क्वेश्चन का आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। सर हो रहा है। हाँ तो हो रहा है तो बेटा एलसीएम लेके आपको करना है। चलिए सभी बच्चे जल्दी जल्दी सोल्व करेंगे और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। बेटा ध्यान से करना है, कोई ऐसे जल्दीबाजी नहीं करना है बिल्कुल भी। ये आपने देखा ऑप्शन मेरे पास आ गए हैं और आपने आंसर कर दिया। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चों को आंसर करना है। जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चे आंसर करेंगे। जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चों को आंसर करना है। चलिए सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए बेटा। पोल सेक्शन सबके पास आ रहा है, 3 बिंदु आपको दिए होंगे, उस पर क्लिक करना है। एक्टिविटी का आपके पास ऑप्शन आएगा, एक्टिविटी का ऑप्शन आएगा और उसके बाद जैसे ही एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे पोल आएगा, और पोल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास आ जाएंगे ऑप्शंस। तो जो भी ऑप्शन आपका ठीक है उस पर टिक करना है और वोट कर देना। चलिए सभी बच्चे आंसर्स करेंगे अपने। बेटा जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है ना सभी बच्चों को आंसर करना है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। बेटा ऐसा नहीं करना है कि आप क्लास को ज्वाइन कर कर बैठे हैं और ना तो क्लास पर ध्यान दे रहे हैं, बस क्लास को ज्वाइन करके आप बैठ गए हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हाँ, जिन बच्चों ने आंसर कर दिया है मेरे पास आंसर्स आ गए, बाकी बच्चों को भी आंसर करना है। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी आधे से ज्यादा बच्चों के आंसर नहीं आए हैं मेरे पास। तो जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चों के आंसर्स आने चाहिए, और ये क्लास तब तक आकर नहीं जाएगी जब तक सारे बच्चों के आंसर्स नहीं आ जाते। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चों को आंसर करना है। पांच सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ, तो जल्दी से अपने आंसर करेंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल मैंने बंद कर दिया अभी और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है, तो जिसके पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते।
ठीक है बेटा, यहाँ पर ध्यान देंगे, काफी ज्यादा बच्चों के उत्तर है ना गलत आए, काफी ज्यादा बच्चों के उत्तर गलत आए हैं, बस 2 से 3 बच्चे ऐसे हैं जिनके उत्तर सही आए। ठीक है, तो ये उत्तर आ रहा है बेटा आपका 33/42, ये उत्तर आ रहा है 5/21। ठीक है, इसको आपको सोल्व करना था, लेकिन काफी ज्यादा बच्चे बी ऑप्शन लगा रहे हैं, सी ऑप्शन लगा रहे हैं। बेटा एलसीएम मैंने बोला है ना निकालने के लिए, तो आप तो एलसीएम ही ठीक नहीं निकाल रहे, आपने तो एलसीएम ही ठीक नहीं निकाला है। सबसे पहले मैं इसको करा देता हूँ क्वेश्चन को और फिर बात करते हैं कि इन दोनों को अगर हम चेक कर रहे हैं तो इन दोनों में, ये दोनों के दोनों जो संख्याएं हैं वो 7 से डिवाइड हो रही है, 7 दूनी 14 और 7 या 21। तो मैंने बोला अगर ऐसा होता है तो आपको एलसीएम लेना आता है, आप पहले एलसीएम लेंगे, 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 सत्ते 14 और 21। अभी ये 7 से डिवाइड हो रहा है तो 7 से कर दीजिए, 7 एकम 7, 7 ते 21। अभी 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 से कर दीजिए, एलसीएम ले लीजिए। कितना आया एलसीएम कि 2 × 7 × 3, तो 2 सत्ते 14 और 14 तिया 42, 42 आया है एलसीएम। उसके बाद मैंने बोला है कि जो भी एलसीएम आता है उसको आप डिवाइड करेंगे दोनों नंबर से, है ना, 14 से भी आप डिवाइड करेंगे और 42 को आप 21 से भी डिवाइड करेंगे। तो 14 से अगर आपने डिवाइड किया तो 14 तिया 42, 3 आया। ठीक है, 42 एलसीएम आया था, 3 आया, और इस 3 की गुणा करेंगे 9 में, इस 3 की आप गुणा करेंगे 9 में, प्लस अभी 21 से आप डिवाइड करेंगे तो 21 दूनी 42, इस 2 की गुणा करेंगे 5 में, 2 की गुणा करेंगे 5 में, 9 तिया 27 और 2 पंजे 10/42। तो ये आ गया बेटा 37/42, 37/42 आपका आंसर है। अभी समझ में आया है सबको? यस सर। यस सर। बेटा फिर जब आपको सारी चीजें समझ में आ जाती है तो आपके आंसर क्यों ठीक नहीं आ रहे? हाँ, मतलब 7-8 बच्चों ने आंसर्स किए हैं जिसमें से 6-7 बच्चों के तो आंसर ही गलत है। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि अगर चीजें समझ में नहीं आ रही है तो आप पूछ लीजिए क्या डाउट है, जो भी डाउट है, छोटे से छोटा अगर डाउट है तो आप पूछ लीजिए, ताकि आगे प्रॉब्लम ना हो। बिल्कुल भी आगे आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर आपके सही आ जाएं, समझ में आ जाए, लेकिन आपके क्वेश्चंस ही नहीं आते हैं। थोड़ा सा मैंने समझाया कि हाँ सर समझ में आ गया, समझ में आ गया, लेकिन जब आंसर करने की बारी आती है तो आंसर गलत। क्या समझ में आया है आपके? ये समझ में आया है कि आप आंसर गलत कर रहे हैं, सभी आंसर गलत कर रहे हैं। बेटा फायदा नहीं होगा ना 1 घंटे की क्लास को भी हम अटेंड करें और कुछ भी हमें ना आए, तो इसलिए ध्यान देंगे कि सारी चीजें आपको समझ में आ जाए। मैं फिर से इस चीज को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। क्यों रिपीट करने पड़ रहा है? क्योंकि आपके क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, आपके डाउट नहीं आ रहे, इसी वजह से सारी चीजें मैंने फिर से रिपीट करी है। अभी आधा घंटा हमने पूरा रिवीजन ही किया, अभी हमने क्लास को स्टार्ट नहीं किया। ये सारी चीजें जो मैंने कराई है अभी तक, ये आपने ऑलरेडी किया हुआ है ना क्लासेस में। लास्ट क्लास में किया था आपने कैसे हम भिन्नों को जोड़ते हैं। यस सर। तो अभी मैंने फिर से उसका रिवाइज Yes, कराया sir. आपको, और लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा आपका, आप ध्यान ही नहीं दे रहे हैं बिल्कुल भी पढ़ाई में। बेटा ऐसे तो होगा नहीं कि हम सब कुछ कराते रहें और आप कुछ भी ना करें और सब कुछ आपको आ जाए, ऐसे तो बिल्कुल नहीं होगा कि आपको कुछ मेहनत ना करनी पड़े। बेटा जो चीजें हम करा रहे हैं कम से कम 2 से 3 बार आपको करना पड़ेगा, तब जाके चीजें आती हैं। खाना खाने के लिए भी इंसान को मेहनत करनी पड़ती है, हाथ पैर चलाने पड़ते हैं, चलाने पड़ते हैं, नहीं चलाने पड़ते, या डायरेक्ट मुंह में आ जाता है आपके? यस सर। यस सर। ध्यान देंगे। अभी हम यहाँ पर बोल रहे हैं आपको, हम मेहनत कर रहे हैं, तो आपको भी थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। चीजें अगर नहीं समझ में आ रही है, आप 1 बार नहीं 2 बार पूछिए, लेकिन आपको वो चीजें समझ में आनी चाहिए और वो दिखना भी चाहिए कि हाँ आपको समझ में आ गया। ठीक है, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, और अब की बार पूरे ध्यान से समझना है चीजों को कि किस तरीके से हम 2 भिन्नों को जोड़ेंगे। ठीक है, और अगर नहीं समझ में आता है तो अपने डाउट्स को पूछ लेंगे।
तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बेटा, नोट्स भी बनाते रहेंगे ना साथ में आप, जो भी मैं करा रहा हूँ, तो आधी चीजें तो वहीं से क्लियर हो जाती। आप सोचते हैं बस मोबाइल को लेट पकड़ कर बैठ जाते हैं, लेट जाते हैं, सुनते रहेंगे कि सर क्या पढ़ा रहे हैं और सारा का सारा हमारा दिमाग में छप जाएगा। बेटा बिल्कुल नहीं होने वाला है। जब तक आप पेन और कॉपी पर मैथ्स को नहीं लिखेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वो बिल्कुल नहीं आता है। मतलब 2-3 दिन से आपकी क्लास का इतना गंदा रिस्पॉन्स आ रहा है, बहुत ज्यादा गंदा रिस्पॉन्स। ध्यान रखेंगे आगे। चलिए मैं यहाँ पर लिखवा रहा हूँ बेटा, उसको नोट भी करते रहेंगे साथ में ताकि चीजें आपको क्लियर। मैंने यहाँ पर लिखा भिन्नों को जोड़ना। हम क्या सीख रहे हैं अभी? भिन्नों को जोड़ना सीख रहे हैं, भिन्नों को जोड़ना सीख रहे हैं। मैं फिर से करा रहा हूँ, इसको रिपीट करा रहा हूँ मैं फिर से क्लास, ठीक है। 3 तरीके ध्यान रखेंगे। अभी मैं तरीके पर आता हूँ कि किस तरीके से आपको आना चाहिए समझ में। तो 3 तरीके मैं बता रहा हूँ। पहला तरीका क्या होगा? टाइप 1। मैंने टाइप 1 लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। जो टाइप 1 के जो भिन्न आएंगे जोड़ने के लिए, उसमें क्या होगा? हर अलग अलग होगा। हर क्या होगा? हर अलग अलग होगा, ठीक है। क्या होगा? हर अलग अलग होगा और उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। कुछ भी कॉमन का मतलब क्या है? कुछ भी कॉमन का मतलब कॉमन नहीं होगा, मतलब वो किसी एक टेबल से नहीं कटेंगे, ठीक है। मतलब वो किसी एक टेबल से नहीं कटेंगे, नहीं होगा, ठीक है। तो पहला टाइप का क्वेश्चन मैंने लिख दिया यहाँ पर कि 1/5 प्लस 7/6। तो अभी देखो दोनों जो हर है वो अलग अलग है, दोनों हर अलग अलग है और इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, कि मतलब ये अपने ही टेबल से कट रहे हैं, ठीक है। ये किसी एक टेबल से नहीं कट रहे हैं दोनों, ये दोनों के दोनों नंबर किसी एक टेबल से नहीं कट रहे हैं। क्या ये चीजें क्लियर है सबको? यहाँ तक ये चीजें क्लियर है? यस सर। यस सर। अगर ये चीजें Yes, क्लियर sir. है सभी बच्चों को तो आगे ध्यान देंगे। अगर ऐसे हर आपके पास आ जाते हैं तो आपको डायरेक्ट ही गुणा करना है। 5 छंग 30, 30 आ गया बेटा यहाँ पर। डायरेक्ट ही दोनों की गुणा करना है। उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद यहां से स्टार्ट करना है बेटा, दूसरे वाले भिन्न से। दूसरे वाले भिन्न से आप स्टार्ट करेंगे और इस 6 की गुणा करेंगे 1 में, 6 की गुणा करेंगे 1 में, प्लस अब 5 की गुणा करेंगे 7 में, 5 की गुणा करेंगे 7। तो ये आ गया 6 एकम 6 और 5 सत्ते 35 बटे 30। अभी दोनों को जोड़ देंगे 41 बटे 30। बताइए क्या चीजें क्लियर है अभी सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। और इसमें क्या आ सकता है? और इसमें इस तरीके का आ सकता है कि आपके पास मिश्रित भिन्न दे दे, ऐसे दे दे मिश्रित भिन्न, ठीक है। लेकिन है इसी टाइप का क्वेश्चन। कैसे? पहले आप मिश्रित भिन्न को चेंज करते हैं अनुचित भिन्न में। क्या मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में चेंज करना सबको आता है? यस सर। सबको Yes, आता है जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन है? अगर नहीं आता है तो बेटा बता देंगे, मैं फिर से sir. समझा दूंगा, लेकिन चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है बेटा, अगर किसी भी बच्चों को नहीं आता है तो यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, ध्यान से समझेंगे कैसे चेंज करना है। 1 और 3 की गुणा करेंगे हमेशा बेटा। कुछ भी अगर मिश्रित भिन्न आ जाता है तो हमेशा भागफल और भाजक की गुणा करते हैं। तो 3 एकम 3 और ऊपर वाले को जोड़ देते हैं। 3 एकम 3 और 1 4, तो 4/3 आ गया, ठीक है। प्लस उसी तरीके से यहाँ पर करना है। 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 3 को जोड़ देंगे तो 23/5 आ जाएगा। 23/5 आ गया, ठीक है। अभी सेम क्वेश्चन हो गया कि 3 और 5 किसी एक टेबल से नहीं कट रहे हैं, दोनों हर अलग अलग है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा? हमें गुणा करना पड़ेगा दोनों की। 5 या 15, 15 और 5 की गुणा करेंगे आप 4 में, तो 5 की गुणा करी 4 में, प्लस 3 की गुणा करेंगे 23 में, 3 की गुणा करेंगे 23 में, तो ये आ जाएगा 5 चौक 20, ठीक है। प्लस 3 की गुणा 23 में करेंगे तो 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, तो ये आया कितना? जोड़ देंगे इसको 89/15। तो ये बेटा आपका आंसर आ गया। क्या चीजें समझ में आई सबको? यस सर। पहले टाइप का भिन्न समझ में आ गया है कि पहले टाइप के अगर क्वेश्चन आएंगे तो कैसे सोल्व करना है आपको? यस सर।
सभी बच्चे नोट कर लेंगे और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे। नोट कर लेंगे इसको और इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लेंगे। बेटा ये प्रॉब्लम आपकी है ना, इस वजह से आ रही है कि आपके जो क्वेश्चंस आंसर गलत आ रहे हैं ना, वो इस वजह से आ रहे हैं। एक तो आप होमवर्क नहीं कर रहे हैं। बेटा माइक बंद रखेंगे, माइक बंद रखेंगे अपना, राखी के नाम से जो बच्ची है जो, एक तो आप होमवर्क नहीं कर रहे हैं और जो आपको कराया जाता है क्लास में उसको आप नोटबुक में कर नहीं रहे हैं। अगर आप उसी को नोटबुक में कर लेंगे समझकर तो आपके आंसर्स भी सही आएंगे। ठीक है, अब ऐसा हो रहा है कि आप बस आज की क्लास को समझ ले रहे हैं ठीक से, मतलब मोबाइल को पकड़ के कि हाँ हमें समझ में आ गया है, लेकिन उस चीज को आप नोट नहीं करते हैं, उस चीज को आप नोट नहीं करते हैं, ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। वेरी गुड बेटा। इस तरीके से बेटा अगर आप नोट करते जाएंगे तो आपके क्वेश्चन आंसर बिल्कुल सही जाए। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, ध्यान रखेंगे इस चीज को। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा, अभी टाइप 2 पर आ जाते हैं। टाइप 2 पर आ जाते हैं। टाइप 1 में किसी को प्रॉब्लम नहीं है, टाइप 2 की हम बात करेंगे। टाइप 2 अभी टाइप 2 में मैंने लिखा कि हर अलग अलग होगा। देखो यहाँ पर भी हर कैसा है, अलग अलग है। हर कैसा है, अलग अलग है, लेकिन कुछ कॉमन होगा। लेकिन दोनों में कुछ कॉमन होगा। कॉमन का मतलब समझ में आ गया कि दोनों के दोनों नंबर किसी एक टेबल से डिवाइड होंगे। ठीक है, कॉमन होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा यहाँ पर 1/4 प्लस 1/6, 1/4 प्लस 1/6। तो यहाँ पर ध्यान से आप देख रहे हैं कि ये दोनों नंबर किससे डिवाइड हो रहे हैं, 2 से डिवाइड हो रहे हैं। ये दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं। अगर ये दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो अभी लेंगे आप एलसीएम, 4 और 6 का लेंगे एलसीएम। ठीक है, तो टाइप 2 के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको लेना है एलसीएम। तो यहाँ पर करेंगे 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर से करेंगे 2 एकम 2, है ना, और 3 ऐसे ही आ जाएगा। फिर 3 से करेंगे तो 3 एकम 3। तो इसका जो एलसीएम आया है वो कितना आया है एलसीएम, कि 2 गुणा 2 गुणा 3, मतलब 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 एलसीएम आया है। ठीक है, 12 एलसीएम आया है। उसके बाद मैंने बोला था आपको कि इसका तो एलसीएम आ गया 12। उसके बाद इस 12 को आपको दोनों से डिवाइड करना है। 4 से भी आप डिवाइड करेंगे और 6 से भी आप डिवाइड करेंगे। ठीक है बेटा, जेके के नाम से जो बच्चा है, जेके नाम से, बेटा हैंड रेस क्यों कर रहे हैं आप बार बार? क्लास पर आप ध्यान दीजिए बेटा, फिर क्वेश्चंस आपके गलत जाते हैं। चलिए यहाँ पर ध्यान देंगे तो 4 से भी डिवाइड करना है और 6 से भी डिवाइड करना है। तो पहले हमने 4 से डिवाइड किया, 4 से अगर डिवाइड किया तो 4 तिया 12, 4 तिया 12। बेटा आपकी बार अगर आप हैंड रेस करते हैं क्लास से बाहर निकालूंगा मैं आपको। अगर कोई डाउट है तो डाउट पूछ लेंगे, डाउट नहीं है तो बार बार हैंड रेस नहीं करना है। समझाओ ना सर, ये सर वैसे कर रहे सर। अब की बार अगर होता है तो क्लास से रिमूव कर दी जाएंगे आप, ध्यान रखना। दीपांशु कर रहा है सर। बेटा एक तो आप क्लास पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है, आप क्लास को ठीक से नहीं देख रहे हैं, और जो बच्चे ध्यान से देख रहे हैं उसको आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, क्लास को पूरी को डिस्टर्ब कर रहे हैं आप। ध्यान रखेंगे आगे बिल्कुल। चलिए 4 से यहाँ पर मैंने भाग किया इसको, तो 4 तिया 12। ठीक है, और उसके बाद 6 जो 3 आया है बेटा, इस 3 की आप गुणा करेंगे 1 से, है ना, 1 से आप गुणा करेंगे, मतलब पहले वाले हर से जैसे भाग किया था तो उसके अंश से हमें गुणा करना है। उसके बाद आप 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 दूनी 12। जो 2 आया है अब की बार इस 2 की गुणा करेंगे आप इस वाले 1 से, तो देखो कितना आ रहा है। तो यहाँ पर आया 3 एकम 3 और 2 एकम 2 बटे 12, तो ये आ गया बेटा 5/12। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा आपको टाइप 2 वाले क्वेश्चंस करने हैं। क्या समझ में आ गया टाइप 2? टाइप 2 समझ में आ गया, वेरी गुड। चलिए टाइप 2 अगर समझ में आ गया है तो अभी हम आ जाते हैं टाइप 3 पर। टाइप 3 पर आ जाते हैं।
अब देखो टाइप 3 क्या है। टाइप 3 में आपको क्या मिलेगा, जो हर है, हर समान होगा, है ना, बराबर होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया 5/4 और प्लस 7/4, ठीक है, 5/4 प्लस 7/4। तो ऐसे में क्या करना है आपको, जो समान होता है उसको ऐसे ही एलसीएम लिख देते हैं। 4 है दोनों में तो 4 मैंने लिख दिया, और ऊपर वाली संख्याओं को भी हम ऐसे ही लिख देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 और 7 12, 12/4। अभी ये क्योंकि डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर देंगे, 4 या 12, तो आपका आंसर आ गया 3। क्या टाइप 3 समझ में आया सभी को? यस टाइप सर। 3 समझ में आ गया है सर। बेटा? अभी भी यस अगर सर। किसी भी बच्चे का थोड़ा सा भी, छोटा सा भी अगर डाउट है तो डाउट पूछ नो सर। लेंगे। अगर डाउट नहीं है तो मैं अभी लेने वाला हूं आपका टेस्ट, ठीक है? चलें आगे। एग्जाम्पल तार चल, दिया सर मैंने। वेरी गुड बेटा। तो अभी ये रहा बेटा क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन। इसका आंसर आपको पोल सेक्शन में करना है। 13/2 दिया हुआ है, प्लस 4 1/2। देखो मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं आपको, ये तो नंबर ठीक है, लेकिन इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। अनुचित भिन्न में चेंज कर दीजिए पहले उसको, और फिर सोल्व करिए। समझ में आ गया सबको कैसे करना है? चलिए सभी बच्चे सोल्व कर लेंगे नोटबुक में, और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। पहले जो दूसरे वाला नंबर है उसको अनुचित भिन्न में सोल्व कर लीजिए, और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। सिंपल से क्वेश्चन है बेटा, टाइप 3 का क्वेश्चन है ना, क्योंकि दोनों के हर समान आ रहे हैं, दोनों के हर जो आ रहे हैं वो समान आ रहे हैं। चलिए सभी बच्चे नोटबुक में सोल्व कर लेंगे क्वेश्चन को, और फिर आंसर करेंगे। कर दिया सर। सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए बेटा। सर आ गया सर, मैंने भेज कर दिया। दिया सर। बेटा जिन्होंने भेज दिया है वेरी गुड, मैं उनको बोल रहा हूँ जिन्होंने आंसर नहीं किया। बेटा जो भी बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। क्लास बिल्कुल भी आगे नहीं जाएगी जब तक कि आपके सभी बच्चों के आंसर नहीं आएंगे। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चों को आंसर करना है। जितने बच्चे ज्वाइन है बेटा सभी बच्चों को आंसर करना है। बेटा जितने बच्चे ज्वाइन है क्लास में सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। अभी तक आधे से ज्यादा बच्चों के आंसर नहीं आए। चलिए सभी बच्चे आंसर्स करेंगे अपने, सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, सभी बच्चों को आंसर करना है, सभी बच्चों को आंसर करना है। तो जितने बच्चे ज्वाइन हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे। बेटा अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं, जल्दी अपना आंसर कर देंगे। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ, ठीक है? 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ। चलिए मैं 1 2 3 4 5, ठीक है, पोल सेक्शन बंद कर दिया है मैंने, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो जिनके पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। बेटा इतना ज्यादा अच्छा आप समझ रहे हैं आजकल,
मतलब 2-3 दिन से आपकी क्लास को पता नहीं क्या हुआ है कि आपका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा है। आपका रिस्पॉन्स है ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं आ रहा है। एक ही बच्चे का उत्तर सही आया था, बाकी सभी बच्चों के उत्तर गलत है। बाकी सभी बच्चों के उत्तर गलत है। अभी चेक कर लेते हैं कि आपकी मिस्टेक कहाँ पर हुई। यहाँ मैंने बोला आपको इस मिश्रित भिन्न को आपको चेंज करना है। पहले मिश्रित भिन्न को चेंज करना है, पहले अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न में चेंज करना मैंने बताया है आपको कि 4 और 2 की गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 और उसमें 1 जोड़ देंगे 9/2। क्या प्रॉब्लम है इसमें? यहाँ तक क्या प्रॉब्लम है? सभी बच्चों को यहाँ तक समझ में आया है? यार तो मेरा ठीक है। हाँ, यहाँ तक समझ में आया है सबको? यस सर। अभी मैंने तीसरे टाइप का क्वेश्चन अभी कराया है, लास्ट वाला क्वेश्चन ही कराया मैंने कि अगर हर समान होते हैं तो उसको ऐसे ही लिख देते हैं, ऊपर वाले नंबर को ऐसे ही उतार देते हैं। इसमें क्या प्रॉब्लम है? दोनों को जोड़ दिया तो 22 आया, 22/2। अगर ये डिवाइड हो रहा है तो इसको डिवाइड कर देंगे, ये 11 बार कट जाएगा, 11 आंसर आ गया। बेटा यहाँ क्या प्रॉब्लम हुई आपको? तो सभी बच्चों के उत्तर गलत आए हैं, सिर्फ एक ही बच्चों को छोड़कर। हाँ, मतलब इसमें क्या समझ में नहीं आया आपको, बताइए। बोलो बेटा, जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन हैं सभी बच्चों ने आंसर किया था और सिर्फ एक ही बच्चों का उत्तर सही आया है, बाकी बच्चों के उत्तर गलत आए। तो मतलब दिखाएंगे, कुछ बच्चे मेरे को नोटबुक दिखाएंगे अपनी, चेक कराएंगे कि कहाँ आपकी मिस्टेक हो रही है, कि कहाँ हमें सुधार करना है जिससे कि हमारे आंसर्स भी सही आने लगे। कोई बच्चे हैं जो अपनी नोटबुक चेक कराएंगे एक बार? सर मैंने लगा नहीं रखी। बेटा बाकी बच्चे अपनी नोटबुक चेक कराएंगे। हाँ, चेक कराएंगे बेटा, वीडियो ऑन करेंगे और नोटबुक चेक करेंगे। बेटा आप नोटबुक में कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? दीपक शेरवाल के नाम से जो बच्चा जो है बेटा, अपनी नोटबुक चेक कराएंगे आप। राखी के नाम से जो बच्चा है ये आपने गुणा कर दिया है। गुणा तो मैंने आपको बताया ही नहीं था, यहाँ पर मिस्टेक करी है आपने। चलिए ठीक है, अभी बंद कर लेंगे। ठीक है, बंद कर लेंगे अभी। बाकी बच्चे दिखाएंगे बेटा। साहिल कश्यप के नाम से जो बच्चा है, आपने क्या किया है? आंसर दिखाएंगे, क्या आंसर आ रहा है आपका? एल्शियम ये आया, ठीक है। ठीक है, परवेज के नाम से जो बच्चा है 22 आ गया। फिर आंसर कितना आया आपका, दिखाइए। परवेज के नाम से जो बच्चा है, हाँ ये 22 आ गया आपका। पूरा फाइनल आंसर बताइए कितना है? 11/2। 11/2 क्यों आएगा? 2 को भी तो आपको काटना पड़ेगा ना। चलिए बाकी बच्चे दिखाएंगे। बाकी बच्चे, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा ट्राई किया था आपने, बस थोड़ा सा मिस्टेक हो गया जिस वजह से आपका आंसर गलत हो। तो बाकी बच्चे ध्यान देंगे बेटा, आपके अभी भी आंसर्स है ना गलत आ रहे हैं, गलत आ रहे हैं बेटा आंसर। बेटा इसमें कुछ प्रॉब्लम हुई? अभी मैंने ये आपको क्वेश्चन कराया है, इसमें कोई डाउट है आपका कुछ? नो सर, अब अच्छे से समझ में आ। चलिए तो ध्यान रखेंगे बेटा, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना, ठीक है। नोटबुक में आप करते रहेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो ए ऑप्शन हमारा सही है। अभी हम आ जाते हैं घटाओ पर। घटाओ पर आ जाते हैं बेटा, सेम नियम है। क्या है? सेम है। जैसे हमने क्या क्या था, जोड़ना सीखा है, वैसे ही घटाना सीखना है। तो जोड़ने वाले में 3 नियम मैंने बताए थे, इसमें भी हमारे पास 3 ही नियम है, ठीक है। उन्हीं तीनों नियम से हमें क्या करना है, क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिखा है, 3/4 और 2/3। 3/4 लिखा हुआ है और 2/3, इसको घटाना है। अभी बताएंगे क्या दोनों में कुछ कॉमन है? क्या किसी एक नंबर से डिवाइड हो रहा है दोनों हर? नो सर। नहीं हो रहा है तो फिर हम क्या करते हैं, गुणा। दोनों की गुणा करते हैं। तो 4 तिया 12। उसके बाद यहां से स्टार्ट करते हैं 3 से, 3 की गुणा 3 में करेंगे, 3 की गुणा 3 में करा, माइनस, माइनस है तो माइनस, 4 की गुणा 2 में करेंगे,
तो कितना आएगा, 3 तिया 9, 4 दूनी 8/12। तो मतलब आपका आंसर आ गया 1/12। क्या समझ में आया है सभी को? यस सर। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? नो सर। चलिए, तो यहाँ पर देखेंगे ये हमारा आंसर हो गया कितना, 1/12। ठीक है, अगर सभी को समझ में आया है तो सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे। अभी क्वेश्चन आ रहा है बेटा, ये रहा क्वेश्चन, सेम ही क्वेश्चन है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, इसी तरीके से आपको सोल्व करना है। 4/5 और 1/3, 4/5 और 1/3। नोटबुक में पहले सोल्व कर लीजिए क्वेश्चन को और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। चलिए, सभी बच्चों के आंसर्स आने चाहिए। सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। जितने बच्चे ज्वाइन है क्लास में, सभी बच्चों के आंसर्स आने चाहिए। चलिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, जल्दी जल्दी। सभी बच्चे आंसर करेंगे जल्दी से। सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। 3 बिंदु आपको दिए होंगे राइट कॉर्नर पर, उस पर क्लिक करेंगे, एक्टिविटी का ऑप्शन आएगा। एक्टिविटी पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो पोल का ऑप्शन आएगा, और पोल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ABCD आ जाएगा। वेरी गुड। चलिए सतपाल, इसी तरीके से आंसर करते रहेंगे सभी बच्चे। चलिए, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे बाकी बच्चे भी। बेटा सबके आंसर आने चाहिए, जब तक क्लास को आगे नहीं लेके जाएंगे जब तक आपके आंसर नहीं आए। सभी बच्चों को आंसर करना, सभी बच्चों को आंसर करना। जो बच्चे रह गए हैं बेटा जल्दी अपना आंसर करेंगे, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे अपना। बेटा क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या आपके पास पोल नहीं आ रहा है जो बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं? जिन बच्चों ने कर दिया है वेरी गुड, मेरे पास आंसर आ गए हैं उनके, लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो आंसर कर नहीं रहे। क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है कि आप ना तो आंसर कर रहे हैं, बस क्लास को ज्वाइन कर कर आप बैठे। चलिए, सभी बच्चों को आंसर करना है, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे, बाकी बच्चों को भी आंसर करना है। सर मैंने कर दिया। ठीक है बेटा, आपका आंसर आ गया है हमारे पास, लेकिन बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। ठीक है, 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल मैंने बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है, तो जिसके पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर कितना आ रहा है। बेटा आधे बच्चों का सही है, आधे बच्चों का उत्तर गलत आया। अभी भी पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या आप कर रहे हैं कि आपका उत्तर सही नहीं आ रहा। ए ऑप्शन लगाया है आपने, 7/2 कैसे आ जाएगा? क्या आप डायरेक्ट इसको घटा रहे हैं कि 5 में से 3 गया तो 2 बच गया? ऐसे आप कर रहे हैं कि 4 में से 1 गया तो 3 बच गया? अगर ऐसे कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं आप। मैंने आपको बोला है कि आपको क्या करना है, एलसीएम लेके करना है इसको। एलसीएम लेके करना है, जब दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो हमें एलसीएम कैसे लेना है, दोनों की गुणा करके लेना है। 5 या 15, 15 तो इसका एलसीएम ही आ गया, तो ये तो आएगा ही नहीं बिल्कुल भी आंसर, जो आधे बच्चे इस आंसर को लगा रहे हैं। अरे अगर आपने इतना सा भी अगर समझा है
कि हमें इनका एलसीएम लेना है गुणा करके, तो ए ऑप्शन तो आपका आएगा ही नहीं कहीं से कहीं तक भी। हाँ, वेरी गुड बेटा, राखी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है। इस तरीके से तो आपका आंसर मतलब क्यों आ रहा है ए ऑप्शन? ए ऑप्शन तो आएगा ही नहीं जब हम इसका गुणा करेंगे तो। उसके बाद 3 की गुणा करते हैं हम 4 में, 4 की गुणा 3 में, उसके बाद 5 की गुणा करेंगे 1 में, तो 4 तिया 12 और 5 एकम 5 बटे 15, तो 12 में से 5 जाएंगे तो 7 बटे 15, तो बी ऑप्शन आ रहा है आपका। बी ऑप्शन आपका आ रहा है, तो बी ऑप्शन आपका सही है। क्या चीजें समझ में आई है अभी सबको? क्या यहाँ तक समझ में आया है बेटा सबको? यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, अगर यहाँ तक समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। ठीक है, अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो डाउट पूछो।